लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, भूख जिहाद, अब ये नया जिहाद सामने आया है, कॉर्पोरेट जिहाद। ये बड़ा घातक जिहाद है। ये तो बहुत ही शर्मनाक जो आया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि पढ़ी लिखी एमएनसीज में ऐसी बातें हो रही हैं। तो मतलब एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। पहले लव जिहाद जो आप बोल रहे हैं ना शब्द, ये हम लोगों की कमजोरी के कारण है, क्योंकि हिंदू तिलक नहीं लगाता। जो षड्यंत्र बनाकर, योजना बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हम इसकी मांग करते हैं और कड़ी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी संख्या बढ़ेगी तो वो कहते हैं आप जितना मर्जी पढ़ा लो, है ना, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारा नेता बनेगा और कल हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। उनका ये प्रोपेगेंडा चल रहा है आगे के लिए। अगर वो मुसलमान आके आपको बता रहा है कि इस्लाम कितना बेहतर है हिंदू धर्म से, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। बस यही है, और उससे उसी टाइम पे दोस्ती तोड़ दो। देश भर में टीसीएस में जिस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लव जिहाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और इसी बीच में हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं और हिंदू संगठन के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कि विरोध कर रहे हैं लव जिहाद का जिस तरीके से सामने मामला है। क्या जगजीत सिंह गोल्डी, बजरंग दल दिल्ली प्रदेश संयोजक। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए मामला क्या है। देखिए, हर प्रकार का जिहाद जिस प्रकार से भारत में फैल रहा है, लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, भूख जिहाद, अब ये नया जिहाद सामने आया है, कॉर्पोरेट जिहाद। ये बड़ा घातक जिहाद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक कंपनी नहीं, अनेकों कंपनी में इस प्रकार की घटनाएं घट रही होंगी। जांच की जाए कि ऐसे कौन से कट्टर मानसिकता के लोग हैं जो षड्यंत्र बनाकर, योजना बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। हम इसकी मांग करते हैं और कड़ी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है इस देश में जो लोग, एक तबका दूसरा कह रहा है कि भाई वो पढ़े लिखे हैं, 21, 22, 25 साल के हैं, ऐसे लोगों का धर्मांतरण किया जा सकता है क्या, माइंड वॉश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जो उनकी तरफ से पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी, डॉक्टर आतंकवादी बन सकता है, इंजीनियर आतंकवादी बन सकता है, तो इनका कोई भी ऐसा विश्वास करने वाला विषय नहीं है। ये हर प्रकार के लोग, जिनका एक ही मकसद है कि जिहाद फैलाना और हिंदुओं को प्रताड़ित करना। तो क्या मांग आप लोगों से कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आरफा खानम शेरवानी है, वो कह रही है कि नए तरीके से जो है देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप लोग टारगेट कर रहे हैं। टारगेट हिंदू समाज हो रहा है, हिंदू समाज टारगेट हो रहा है, ना कि दूसरा समाज टारगेट हो रहा है। हिंदू समाज की बहनों के साथ लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं। आप बताइए, किस हिंदू ने किसी की हत्या की है? तरुण की हत्या हुई, शकूरपुर में हत्या हुई, अशोकनगर में हत्या हुई, अनेकों, अंकित सक्सेना की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई, हीरा की हत्या हुई। दिल्ली में कितनी हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं। न जाने कितने हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद, धर्मांतरण के विषय सामने आ रहे हैं। प्रताड़ित तो हिंदू समाज हो रहा है। उनको हमें समझाने बजाय अपने समाज को समझाना चाहिए। जिस प्रकार के उनके समाज के लोग ये लव जिहाद, धर्मांतरण फैला रहे हैं, अंकुश वहाँ से लगना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट करने से लगता है कि लव जिहाद रुक जाएगा? देखिए, ये हमारा काम है हिंदू समाज के लिए आवाज उठाना, और आवाज उठाते रहेंगे, अपना विषय सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार कानून बनाएगी और इन पर अंकुश लगाएगी। कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अब जो कंपनियां हैं उसमें हिंदुओं को ही रखा जाए। सिर्फ नीतीश राणे हैं मुख्यमंत्री, मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी डिमांड आप लोग सही मानते हैं? उनकी बात का बजरंग दल समर्थन करता है, क्योंकि ये विषय उनके क्षेत्र का, उनके राज्य का ही है, और ये अगर ये ऐसा विषय आया है तो बिल्कुल ये उनकी बात का हम समर्थन करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहिए, इस देश में लव जिहाद का जैसे मामला बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो मामला आया सामने? देखो, ये तो बहुत ही शर्मनाक जो आया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि पढ़ी लिखी एमएनसीज में ऐसी बातें हो रही हैं। तो मतलब एक चौंका देने वाला मामला सामने आया पहले, और उसके तार जो बता रहे हैं कि लाल किले में जो हमला हुआ है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सोचो अंदर ही अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र करा जा रहा है। पहले एक लव जिहाद होता था, आज पता नहीं कितने तरीके के जिहाद सामने आ रहे हैं कि हर तरीके से बस महिलाओं को शिकंजे में फंसाना है और मुस्लिम बच्चे पैदा करने हैं। मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो वो कहते हैं आप जितना मर्जी पढ़ा लो, है ना, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारा नेता बनेगा और कल हमें मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। उनका ये प्रोपेगेंडा चल रहा है आगे के लिए, बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। इसलिए लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 20-25 साल की लड़कियां हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई ट्रैप में कर रहा है, उनको फंसा रहा है, उनको समझ में नहीं आ
देखो जो लड़कियां होती हैं ना वो बहुत संवेदनशील होती हैं। जब कोई उनके साथ बहुत प्यार से पेश आता है या किसी भी तरीके से, देखो कभी कोई पैसे से कमजोर है, किसी को प्यार नहीं मिलता, कोई घर से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो उसी हिसाब से उनको फंसाते हैं जैसी जिसकी कमजोरी है। और फिलहाल ऐसा माहौल है और हम लोगों से ही चलते चलते बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में है। कैसा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मामला लव जिहाद का आ रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जानबूझ के ये चीजें हो रही है क्या? ठीक है, अभी ये देखिए, ये इस तरीके के जो हिंदूवादी संगठन है, आप देखिए इसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दोनों जो है दल जो है इसमें लगातार जो है संयुक्त रूप से जो है उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार बातचीत हो रही है। आप लोग भी इसी संगठन से हैं क्या? संगठन से ही है। संगठन से ही है ये। चलिए, तो देखिए ऐसा कुछ मामला चल रहा है, एक बार दिखा देंगे। ये प्रोटेस्ट का स्वरूप है, इसमें सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तमाम लोग। इधर भी हम बातचीत करेंगे और लोगों से कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बाबा हरिदास, यमुना पुत्र, यमुना के लिए काम करता हूँ और बीच जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं मैं उसी के बीच में रहता हूँ, रशीद मार्ग। ये लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लव जिहाद जो आप बोल रहे हैं ना शब्द, ये हम लोगों की कमजोरी के कारण है। क्योंकि हिंदू तिलक नहीं लगाता, वो एक टोपी लगा के रहते हैं। क्यों नहीं रहते आप? 80% आदमी हो, क्यों नहीं आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो? ये हमारी की कमी के कारण हो रहा है ये सब। क्या इलाज है? कैसे ऐसे प्रोटेस्ट करने से ये मामला खत्म हो जाएगा? कुल भी 1% भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक हम नहीं जागेंगे। आप हिंदू है ना, आपने तिलक क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं? अब मैं कैसे कह दूं कि आप हिंदू है? लेकिन मुसलमान ऐसा बच्चा भी होता है, वो लगाता है और कमजोर आदमियों को पकड़ रहे हैं, झुग्गी वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को पकड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पकड़ रहे हैं। तो उसका हमें उल्लंघन करना पड़ा। हमारा बच्चा इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना है, कैसे पहनना है? वो उसकी कैपेसिटी है क्या? ये क्यों नहीं देखते हो आप लोग? किसी को मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, 90% आबादी है वहाँ पर। मैंने झंडा लगा रखा है, तिलक लगाता हूँ और मेरे को तो कोई कुछ नहीं करेगा। हिम्मत तो देखे, साले को फाड़ दूंगा उसी समय पर। ये हम लोगों की कमी के कारण है और हम लोग नहीं जागे ना तो ऐसे ही करते रहना। क्या आप कहना चाहेंगे जो देश की बेटियां काम कर रही हैं ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, और जब उनको आपको लगता है कि 20-25 साल की बच्चियां हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ कोई ऐसा ट्रैप किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है? भाई साहब, 20,000 की तनख्वाह गवर्नमेंट दे नहीं रही, टेंडर पे बच्चे जा रहे हैं, 50,000 का खर्चा है, कॉलेजों में पढ़े हैं बच्चे। आप ये बताइए कितना पैसा माँ बापों ने खर्च किया है, तो वो पैसा उनको मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ जाएंगी? लोभ के कारण ये सब काम हो रहा है और हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। क्या कुछ नहीं करेगी, पीछे से चल रहा है सब। ये कहा जा रहा है, कुछ उनको बचाने वाले कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों को एक नया तरीका आ गया है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि अब उनको जो है कंपनियों में नौकरी ना मिले। पढ़े लिखे आदमी एजुकेटेड कार्य कर रहे हैं और बड़े हिसाब से चल रहा है। एक मैं हिंदू हूँ, मंदिर में मेरे को कोई चांटा मार जाता, कोई नहीं आता बचाने। एक मुसलमान के मस्जिद में चांटा मरवा के दिखा लीजिए, लाखों आदमी इकट्ठा हो जाएगा। कैसे हो गया वो 10 मिनट के अंदर? कम्युनिकेशन। हमारा बच्चे पर अगर कोई आंख उठाता है, साले की आंख फोड़ देनी चाहिए, और करते ही नहीं है। बजरंग दल बना हुआ है, दुनिया भर के दल बने हुए हैं, ये किस लिए बने हुए? ये दुपट्टा पहन के काम थोड़ी चलेगा, हमें काम करना होगा एकदम। मैं 20 साल से यमुना के लिए काम कर रहा हूँ, कोई यमुना की तरफ देखता कितनी गंदी पड़ी हुई है। सरकार से कैसे दुहार लगाते लगाते सभी को 20 साल से लेटर दे रहा हूँ, कोई सुनने के लिए राजी, प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मैं, कोई नहीं सुनता। तो हिंदू कहाँ पर है ये बताइए? 80% की संख्या है। अब ये बताइए, क्या ये सही समय अब आ गया है कि जो देश में मुस्लिम लड़के हैं या बच्चियां जो हैं उनकी, उनसे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ कि अपने मजहब को अपनी चिंता होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू बच्चे को हिंदू की चिंता होनी चाहिए। क्यों करता है वो प्यार किसी से? अगर करता है तो माँ बाप उसमें खड़े हो, कंप्लेंट दे और पुलिस उसमें सहयोग करे। पुलिस भी सहयोग नहीं करती है उसमें। अगर पुलिस सहयोग कर देगी ना एक दिन में, उसी दिन लव जिहाद वगैरह जो नाम है सब खत्म हो जाएगा। ठीक। तो देखिए, ये इस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, बजरंग दल के हैं और भी तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, इस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और बातचीत हो रही है। ये
तो देखिए इस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार बातचीत हो रही है। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? यही स्कूल ब्लॉक शकरपुर से आए हुए हैं। तो जिहाद वाला मामला क्या लग रहा है? ये सुनियोजित तरीके से लव जिहाद हो रहा है जो है। ये पूरा जो है पीएफआई इसके फंडिंग आ रही है। जो भी वामपंथी विचारधारा है जो है, वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा, ये पूरा सुनियोजित तरीके से जो है फंडिंग हो रही है। अब मोनालिसा वाला आप केस देख लीजिए जो है, मोनालिसा वाला जो है अभी वो जो है वहाँ पे संगम चल रहा था इलाहाबाद में जो है, प्रयागराज में, कैसे जो है कुंभ के मेले से उसका जो है वायरल हुई थी जो है। और वहाँ से जो है कैसे सुनियोजित तरीके से उसको फंसा करके वो भी लव जिहाद है जो है। अभी जांच चल रही है अभी जो है, लड़की का भी एज कम था अभी जो है। क्या लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हमें जो है मुस्लिम लड़के हों या लड़कियां हों उनसे दोस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो है, कोई मतलब ही नहीं है जो है, नहीं करना चाहिए जो है। भाईचारा की भी बात लोग करते हैं। भाईचारा कौन कर रहा है जो है? भाईचारा जो है ये जो कांग्रेस पार्टी है जो है, विपक्षी वाम दल है जो है, हिंदू को खत्म करना चाहती है, वही भाईचारा की बात करती है जो है। तो भाईचारा नहीं है। नहीं कोई भाईचारा, विचार जब नहीं मिल रहा है जो अलग समुदाय अलग प्रांत है जो है, यहाँ विचारधारा की मतलब ही नहीं है जो है। तो और भी लोग आए। कहाँ से आए हैं सर? मैं स्कूल ब्लॉक से आए हैं। एक सवाल मेरा ये, लव जिहाद की जैसी घटनाएं पूरे देश में आ रही हैं, क्या लगता है कि मुस्लिमों से दोस्ती करनी चाहिए? जो लड़के नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इनकी मानसिकता को देखते हुए ये जिहाद जो अपनाते हैं, भू जिहाद हो और जिस प्रकार के अलग अलग तरीके के इनके जिहाद हैं, इनको देखते हुए हमारे धर्म के लिए बहुत हानि पहुंचाने वाले ये हैं। कैसे जो बच्चियां हैं कैसे इनके ट्रैप में आ जाती हैं? पढ़ी लिखी हैं, बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, आपको लगता है कि क्या कारण है, कैसे फंस जाती हैं? कारण कहीं ना कहीं अपने समाज का ही लोग हैं, कई लोग हैं जो ये सोच के चलते हैं कि इनसे मेल मिलाप, ये भाईचारा रखा जाए। अपने हिंदू समाज के ही लोग हैं जिन लोगों को आगे चल के इस चीज़ का बड़ा भुगतान, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सभी अपने हिंदुत्व समाज से यही एक उम्मीद और आशा करते हैं कि अपने घर परिवार के बच्चों को पर ध्यान दें विशेष, और नवयुवाओं पे विशेष ध्यान दें। भाईचारा पे भरोसा है कि नहीं? कोई भाईचारा नहीं है। पहले ये चारा ही बनाते हैं, हमें चारा ही बनाते हैं ये लोग, कोई भाई नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत शिकार करते हैं लोग। और हम ये हिंदुओं को बरगला, हिंदुओं की बहन बेटियों को बरगला के जिस तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, ये इसका विरोध कहीं ना कहीं हमें सभी हिंदुत्व भाइयों को मिलकर करना चाहिए। जय श्री राम। तो देखिए कुछ इस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है अभी लक्ष्मी नगर में, क्योंकि तमाम हिस्सों में जो है दिल्ली के जिस तरीके से टीसीएस में लव जिहाद का मामला सामने आया, उसके बाद से हिंदू संगठन जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, मुस्लिमों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि वो मुसलमान कैसा है। अगर वो मुसलमान आके आपको बता रहा है कि इस्लाम कितना बेहतर है हिंदू धर्म से, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। बस यही है, और उससे उसी टाइम पे दोस्ती तोड़ दो। क्योंकि कभी भी दोस्ती में ये नहीं जताया जाता कि मेरा धर्म बेहतर है कि तेरा धर्म बेहतर है, मेरी जाति बेहतर है कि तेरी जाति बेहतर है। अगर कोई हिंदू, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर कोई हिंदू भी तुमसे आगे बोले ना कि भाई तुम अपना धर्म छोड़ो, ये धर्म अपना, तो उससे भी दोस्ती तोड़ो। हालांकि हिंदू कभी ऐसा बोलेगा नहीं, बोल रहा होता तो सामने आता, मुसलमान बोलते हैं उनका सामने आता है। तभी आप जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, 20-25 साल के होते हैं, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, वो लोग कैसे ट्रैप में फंसाते हैं? जो लोग पढ़े लिखे ना हो वो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग कैसे फंस जाते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे लोग केवल किताबों का ज्ञान ले रहे, धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे। आज जो 180 हिंदू लड़कियां पकड़ी गई है टीसीएस में, पकड़ी गई है कह रहा हूँ, सॉरी, जो फंसी गई है टीसीएस में, वो सारी पढ़ी लिखी थी। टीसीएस जैसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया, ठीक है, वो फंसी। जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनको पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी, उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। उसका क्या परिणाम निकला? 350 से ज्यादा वीडियोस उन लोगों के खिलाफ बनी और वो आज सर्कुलेट हुई। इतना सब कुछ होने के बाद वो एफआईआर करा रही है। जब उनके ऊपर शुरुआत में प्रेशर बना था वहां से, तभी उनको एफआईआर करानी चाहिए थी। हम सबको समझना पड़ेगा, केवल किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे भी ज्ञान लेना पड़ेगा, अपने धर्म के बारे में जानना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं गलती हिंदू पेरेंट्सों की है, जो माँ बाप अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी गलती है। देखिए ये जो है अभी पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है लक्ष्मी नगर में, और तमाम जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं
वो सड़कों पर हैं, लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और विरोध जता रहे हैं।